नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे मार्वल की आने वाली फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बारे में। हमारे पास ना मार्वल मिनट की एक समीक्षा के कुछ अंश हैं। हाँ, और देखते हैं कि इस बार ऐसा क्या है जो शायद काम कर जाए। मतलब पिछले अटेम्प्ट्स तो कुछ खास चले नहीं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है समझना कि ये वाला संस्करण क्यों थोड़ा अलग या सफल माना जा रहा है। फोकस रहेगा इसकी खास बातों पर, कलाकारों के काम पर और हाँ, जो आलोचनाएं हैं उन पर भी। सही। तो शुरू करते हैं। पहली बात जो सामने आई है वो है सेटिंग। ये फिल्म 1960 के दशक में सेट है। हाँ, और वो भी एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टाइप की दुनिया में, जैसे जैसे वो जेटसन्स वाला फील होता था ना। वैसा कुछ। हाँ। हाँ, वही। और कास्ट भी काफी दिलचस्प है। पेड्रो पास्कल बन रहे हैं रीड रिचर्ड्स, वनेसा कर्बी सू स्टॉर्म है, जोसेफ क्विन जॉनी स्टॉर्म और एबॉन मॉस बैकरैक बने हैं बेन ग्रिम, मतलब द थिंग। हाँ, और ये जो 60s वाली बात है ना, मुझे लगता है ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है। शायद ये मार्वल का तरीका हो सकता है कहानी को आज के जो इतना कॉम्प्लेक्स एमसीयू है उससे थोड़ा अलग रखने का। अच्छा, मतलब किरदारों के आपसी रिश्तों पर ज्यादा फोकस। बिल्कुल, वही तो इस टीम की जान है ना। और कहानी में एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि सू स्टॉर्म गर्भवती हैं। हाँ, और टीम इसी दौरान गैलेक्टस से निपट रही है। गैलेक्टस की आवाज रैल्फ इनेसन दे रहे हैं, सुनने में आया है काफी दमदार है। और साथ में है उसका रहस्यमयी हेराल्ड सिल्वर सर्फर, जिसे जूलिया गार्डनर निभा रही हैं। तो मतलब किरदारों की पर्सनल लाइफ और बाहरी खतरा दोनों साथ साथ चल रहा है। ये भी सुनने में आया कि डायरेक्टर मैट चैकमैन ने भारी सीजीआई के बजाय पारिवारिक कहानी और रियल दिखने वाले सेट्स पर ज्यादा जोर दिया है। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही एक वजह है कि ये फिल्म थोड़ी ज्यादा कनेक्टिंग लग सकती है। समीक्षा में कुछ और पॉजिटिव बातें भी हैं। जैसे एक तो ये कि फिल्म सीधे एक्शन में कूदती है, मतलब ओरिजिन स्टोरी वाला पार्ट स्किप कर दिया है। अच्छा। हाँ, जब हम किरदारों से मिलते हैं उन्हें शक्तियां मिले 4 साल हो चुके हैं। वो ऑलरेडी एक टीम है, जाने पहचाने चेहरे हैं। ये तो फ्रेश अप्रोच है। बार बार वही कहानी देखने से बचेंगे दर्शक। और दूसरी बात ये कि ये काफी हद तक एक स्टैंड अलोन कहानी है। मतलब इसे समझने के लिए आपको पिछली सारी एमसीयू फिल्में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नए दर्शकों के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट बताया गया है वो है मुख्य 4 कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री। ओह हाँ, वो तो फैंटास्टिक फोर के लिए बहुत जरूरी है। कैसी है केमिस्ट्री? क्या कहती है समीक्षा? बताया गया है कि पास्कल के रीड रिचर्ड्स काफी गंभीर और बुद्धिमान टाइप के हैं। वेनेसा किर्बी की सू स्टॉर्म भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग है। समीक्षा में तो उन्हें एमसीयू की बेस्ट फीमेल हीरोज में से एक कहा गया है। अरे वाह। जोसेफ क्विन के जॉनी स्टॉर्म में वो चार्म और शरारत है, और मॉस बैकरैक का द थिंग वो बहुत ही दिल छू लेने वाला और वफादार बताया गया है। लगता है कि जब वो साथ होते हैं तो वाकई एक परिवार जैसे लगते हैं। यही चाहिए था। फैंटास्टिक फोर का मतलब ही परिवार है। और वेनेसा किर्बी की परफॉर्मेंस की खास तारीफ हुई है ना? हाँ, बहुत। कहा जा रहा है कि वो जो मातृत्व, लीडरशिप और अपनी शक्तियों के बीच का बैलेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाती हैं। और जूलिया गार्नर का सिल्वर सर्फर भी, उसे एक सीजीआई मार्वल बताया गया है। और एक बात और, इस बार सिल्वर सर्फर शाला बाल है, नोरिन रैड नहीं। इंटरेस्टिंग चेंज। तो ये सब तो ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ कमजोर कड़ियां भी होंगी, आलोचनाएं। हाँ, कुछ हैं, जैसे गैलेक्टस, मतलब रैल्फ इनेसन की आवाज भले ही दमदार हो, पर कुछ लोगों को किरदार थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा, उतना खतरा महसूस नहीं हुआ शायद। अच्छा। और द थिंग का जो सीजीआई चेहरा है उसमें कभी-कभी वो इमोशनल डेप्थ की कमी महसूस होती है, ऐसा कहा गया है। ये सीजीआई के साथ अक्सर हो जाता है। और एक पॉइंट बीबीसी कल्चर ने उठाया है, क्योंकि हमें पता है कि ये टीम आगे एमसीयू में क्या करेगी, तो क्या इस अकेली फिल्म का जो स्टेक है, जो दांव पर लगा है, वो थोड़ा कमजोर लगता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जब भविष्य पता हो तो वर्तमान का टेंशन कैसे बनाए रखें। सही कहा। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद रॉटन टोमेटोज पर स्कोर 81% है, जो अब तक की किसी भी फैंटास्टिक फोर फिल्म से ज्यादा है। ये तो काफी अच्छा स्कोर है। हाँ, इसे शानदार शुरुआत और लाइट हार्टेड सुपर हीरो एंटरटेनमेंट कहा जा रहा है। मतलब कोई मास्टरपीस नहीं कह रहा, पर एक अच्छी मनोरंजक फिल्म। और ये मार्वल के फेज 6 की शुरुआत भी मानी जा रही है। बिल्कुल। और इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन भी बताए गए हैं जो अवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ते हैं। फिल्म का जो मूल सार है वो परिवार बनाम अस्तित्व के संघर्ष का है।
ड्यूरेशन लगभग 114 मिनट और रेटिंग पीजी है। तो कुल मिलाकर काफ़ी उम्मीदें हैं, कुछ चिंताएं भी हैं, लेकिन लग रहा है कि शायद इस बार मार्वल ने फैंटास्टिक फोर के साथ कुछ सही किया है। हाँ, लगता तो है। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में वही बीबीसी वाला पॉइंट घूम रहा है, एक सवाल की तरह। क्या सवाल? यही कि जब दर्शक किरदारों का भविष्य पहले से जानते हों, तो क्या फिर भी एक स्टैंड अलोन कहानी बताना मुमकिन है जो इमोशनली हिट करे, जिसमें दर्शकों को लगे कि हाँ वाकई कुछ दांव पर है? या आज के सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले दौर में कहानीकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, सोचने वाली बात है।